अविरल भक्ति दीजिए, शुद्धा भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये तमाम नाम है उसके। वो भक्ति चाहिए मुझे, आपकी विशुद्धा भक्ति। और भगवान को एडमिट करना पड़ा, सुपायस्ते परम सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। बड़ा चालाक है तू, भगवान कह रहे काल सुनिए, तय परम सयाना, यानी ये मुक्ति को ठुकरा करके भक्ति की ओर आकर्षित होने वाले ये भक्त लोग, ये परम चतुर हैं, परम ज्ञानी हैं। और जो मोक्ष की कामना करता है वो खाली सयाना है, बस मूर्ख नहीं है। मूर्ख तो वो है जो स्वर्ग तक की कामना करते हैं, जो माया में ही घुमाता है। लेकिन जिन्होंने मोक्ष की कामना की, उन्होंने तो माया से परे होने की कामना की, इसलिए वो मूर्ख नहीं है, समझदार है। लेकिन ज्यादा समझदार नहीं, विशेष समझदार, परम समझदार वो हैं जो मोक्ष को भी ठुकरा करके भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भगति लुभाने। रामायण। तो ये मुक्ति तो चाहते ही नहीं भक्त लोग, देने पर भी नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर कोई जिद करे कि नहीं भाई हमको तो मुक्ति ही चाहिए, भाई अपने अपना शौक है, तो हमको ये बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए भक्ति, हमको तो नीची वाली चीज ही चाहिए। हम परम सयाने नहीं बनना चाहते, हम तो खाली सयाने ही बनना चाहते हैं, मोक्ष ही चाहिए। तो फिर वो अगर कहता है कि भाई उसके लिए तो हमको ज्ञान योग में ही जाना पड़ेगा, भक्ति योग से तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष होगा। तो ऐसा नहीं है, भक्ति कीजिए आप, भक्ति से मुक्ति भी आपको अपने आप मिल जाएगी। भगति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवत बरी आई। अरे भक्ति करने वाले के पास मोक्ष तो अपने आप आ जाता है। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः, भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्याश्चेतिका वदनुव्रताः। ये भगवान की भक्ति रूपी महादेवी की दासियां हैं, ये भुक्ति और मुक्ति। जहाँ स्वामिनी है वहाँ दासियां अपने आप रहती हैं उसकी सेवा के लिए। नारद पांचराज, इसीलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, हाथ जोड़े खड़ी रहती है मुक्ति भक्ति करने वाले के पास। यानी भक्ति करने से मुक्ति स्वयं हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको भक्ति से न मिले, सब कुछ मिल जाएगा। अब इस प्रकार हर प्रकार से सिद्ध हो गया कि भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति के बिना न कर्मी का काम चलेगा और न ज्ञानी का काम चलेगा। और एक योग मार्ग भी होता है। कुछ लोग कल्याण के 4 मार्ग बताते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। तो ये योग मार्ग ये ज्ञान का ही एक सहयोगी मार्ग है। ये ज्ञान और योग एक से है, इनमें कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिए संक्षेप में योग मार्ग के बारे में भी। ये योग मार्ग में क्या होता है, इसमें 8 अंग होते हैं।